आप जरा अपने आप को एक बार राहुल गांधी की जगह रखकर सोचिए कि आप देश की सबसे शाही फैमिली में पैदा होते हैं। प्रधानमंत्री के घर आपका जन्म होता है और लोग आपको कहते हैं पप्पू। ये कहानी है राहुल गांधी की, एक राजा के घर में जन्मे एक ऐसे राजकुमार की जो दो डिफरेंट पर्सनालिटीज लेकर घूमता है। कुछ लोग उसे पप्पू कहते हैं तो कुछ लोग उसे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। एक शख्स जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली में पैदा होता है, हार्वर्ड से पढ़ाई करता है, लेकिन उसका निकनेम बन जाता है पप्पू। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। बड़ा सवाल ये नहीं है कि लोग उन्हें पप्पू क्यों बुलाते हैं, सवाल ये है कि ये नाम आखिर पड़ा कैसे। देखिए, ऐसा है कि लोग अक्सर उन्हें ताना देते हैं कि ये तो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे, लेकिन हकीकत ये भी है कि वही सोने की चम्मच वाला दौर इनके जीवन का सबसे काला दौर था और शायद लोग आज उसे इग्नोर कर देते हैं। एक और बार अपने आप को उस शख्स की जगह रखकर सोचिए कि आपकी उम्र मात्र 11 साल है और आपके घर के मुखिया को गोलियों से भून दिया जाता है, आपकी दादी की हत्या हो जाती है। कुछ समय गुजरता है और जब आपकी उम्र मात्र 21 साल की होती है तो आपके पिता की भी ठीक उसी तरह से हत्या कर दी जाती है। फिर अगले दिन पूरा देश, पूरी दुनिया आप पे निगाहें टिकाए बैठा है। हम सोच भी नहीं सकते कि ये घटनाएं एक बच्चे के मेंटल हेल्थ पर कितना इफेक्ट डालेगी और किस प्रकार के भय को लेकर जिया होगा वो। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और उनके जीवन के सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है और शायद आप सब लोग उससे अनजान हैं, लेकिन मैं आज उसे आपके सामने रखने वाला हूँ और आगे चल के उनके जीवन का एक ऐसा सीक्रेट मैं आज रिवील करने वाला हूँ जो शायद आज आप पहली बार जानेंगे। देखिए, उनके जीवन की अच्छी साइड जो कि उन्हें जन्म के साथ ही मिली, उससे हम सब वाकिफ़ हैं कि नेम, फेम, पैसा, इज्जत, शोहरत, दौलत, पावर सब कुछ उन्हें मिला, मगर जो उन्होंने खो दिया वो थी आज़ादी। ठीक सुना। हकीकत यह भी है कि राहुल गांधी ने वो बचपन कभी जिया ही नहीं जो हम सब ने जिया, और यही वजह भी रही कि जब वो पब्लिक लाइफ में आए तो पब्लिक को समझना उनके लिए कभी भी आसान नहीं रहा। उनके पिता की हत्या के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे शायद आप लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनकी रातों की नींद तक खराब हो गई थी। हुआ यह कि राहुल गांधी को बहुत समय तक अपनी असली पहचान छुपा कर घूमना पड़ा था। जी हाँ, ठीक सुना। उनके पिता की हत्या के बाद उनका एडमिशन करवाया गया था रोलिंस कॉलेज यूएसए में, जहां उनका एडमिशन रॉल विंसी नाम से करवाया गया था। उस समय उनकी असली पहचान वहां पर कोई भी नहीं जानता था, लिटरली कोई भी नहीं। एक और चीज़ जो राहुल गांधी के साथ हुई वो थोड़ी स्पेशल, अलग और प्रीमियम थी, हालांकि उसी प्रीमियमनेस के नीचे वो दब गए। एक इंसान की कहानी शुरू होती है उसके जन्म लेने के पश्चात, लेकिन ये महोदय की कहानी शुरू हुई थी जन्म से ही पहले। जब जवाहरलाल नेहरू आपके नाना हो, सालों तक देश पे राज किया, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री आपकी दादी हो और आपके पिता जो कि भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उस समय पे आप उस परिवार में जन्म लेते हैं। आपके जीवन का रोड मैप आपके जन्म से पहले तय हो चुका है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे यह पहले से तय होता है कि आप अपनी पारिवारिक विरासत संभालेंगे। हालांकि यहाँ पे शायद आपको सब कुछ अच्छा लगे कि यार ठीक है, सब कुछ तो मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी अच्छी चीज़ों के साथ एक और भार उनके ऊपर आन पड़ा जो था एक्सपेक्टेशंस का। साल 2004 में जब वो इंडिया आए और देश की पॉलिटिक्स में कदम रखा तो लोग एक नए सांसद को नहीं देख रहे थे, लोग देख रहे थे इंदिरा गांधी के पोते को, लोग देख रहे थे राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे को, वो देख रहे थे भारत के भविष्य के पीएम को। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये उसी प्रकार की राजनीति करेंगे जैसे इनके पूर्वजों ने की, और यही एक्सपेक्टेशंस थी जिनके भार तले राहुल गांधी दबते चले गए और बन गए पप्पू। खैर, राहुल अब तक लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खरे तो नहीं उतरे, लेकिन सवाल अभी भी वही कि पप्पू कैसे बन गए। तो भैया, बात ऐसी है, किसी भी नेता की इमेज जो है उसकी एक भाषण से या एक वीडियो से, एक बयान से कभी नहीं बनती है। सच ये है कि इमेज बनती नहीं, बनाई जाती है, और राजनेताओं की इमेज अक्सर या तो भगवान की तरह बनाई जाती है या फिर राक्षस की तरह। लेकिन भैया, यहाँ राहुल जी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। इनको ना तो भगवान बनाया गया, न ही डेविल, इनको बनाया गया एक कॉमेडियन पप्पू। उनके कुछ भाषण लोगों को कमज़ोर लगे, इंटरव्यूज़ थोड़े कंफ्यूजिंग लगे, और क्रिटिक्स ने पकड़ी उनकी कुछ बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक्स, और फिर टेलीविज़न, मीम्स, सोशल मीडिया और पॉलिटिकल कैंपेन्स ने सब कुछ तबाह कर दिया। सब ने मिलके बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किया, पप्पू पप्पू। आप चाहे राहुल जी के फैन ही क्यों ना हो, दिल पे हाथ रख के बताइए, जब पप्पू नाम सुनते हैं तो आपके भी दिमाग में एक ही इमेज आती है, और वो है, तो आखिर ऐसा हुआ क्यों?
इतनी स्ट्रांगली चीज़ें उनके अगेंस्ट में कैसे चले गई। आखिर ये किसने तय किया कि देश दुनिया के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एक नेशनल लीडर को एक ऐसा नाम दिया जाएगा जो कि उस पार्टी का अस्तित्व तक खतरे में डाल देगा। भैया सच ये भी है कि किसी भी आइडेंटिटी को जिंदा रखने के लिए सिर्फ आपके ओपोनेंट काफ़ी नहीं होते, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन उससे कभी सच नहीं बदल जाता। राहुल जी के क्रिटिक्स हमेशा कहते हैं कि उनके कम्युनिकेशन स्टाइल ही है जिसके चलते ये इमेज और मजबूत होती चली गई। हालांकि उनके सपोर्टर्स हमेशा कहते हैं कि क्लिप्स को अक्सर काट पीट के चलाया गया और राहुल जी को पप्पू बना दिया गया। साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। खैर, आपको लेके पब्लिक का परसेप्शन चाहे कैसा भी हो, लेकिन आप अगर शिद्दत से चाहें और जी तोड़ मेहनत करें तो उसे बदल सकते हैं। और यही राहुल गांधी ने किया। राहुल जी ने इसकी शुरुआत करी चलने से। हाँ जी, ठीक सुना, चलने से। हजारों किलोमीटर, लाखों लोग और सिर्फ एक सवाल कि क्या एक यात्रा एक व्यक्ति और एक पार्टी का भविष्य बदल सकती है? क्या ये यात्रा राहुल गांधी की इमेज पर कोई असर डालेगी? क्या यह यात्रा उनके जीवन में कोई बदलाव लाएगी? क्या यह यात्रा भारत का भविष्य बदलेगी? इन सवालों के जवाब हम जानेंगे अगले वीडियो में, एपिसोड 2, भारत जोड़ो यात्रा, कमबैक या सिर्फ नैरेटिव।